नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज। तो देखिए, इससे पहले भी काफ़ी सीरीज अपलोड करी जा चुकी है हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। तो देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उन लोगों के लिए सहूलियत के लिए हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है उत्तराखंड न्यू क्वेश्चंस करके। तो आप जाएँ और वहाँ पर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अराउंड वहाँ पर 65+ जो वीडियो हो चुकी हैं, जो केवल उत्तराखंड से संबंधित नए क्वेश्चनों की सीरीज के ऊपर बनाई गई है। तो आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पे आप पार्ट 33 देख रहे हैं। देखिए, जो आप पार्ट 33 है, ये आपके 746 जो वैकेंसीज निकली हैं आपकी कनिष्ठ सहायक के पदों हेतु, तो उनके लिए चलाई जा रही हैं। उसके पार्ट 33 हो गया है या आज हो जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग ये चल रही हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों से एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो आपकी ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो आज से पर एक दिन के गैप में आएगी। जैसे कि आज है आपका फ्राइडे, तो कल नहीं आएगी, अब सीधे संडे के दिन अगली सीरीज आ जाएगी। फिर मंडे छोड़ के ट्यूसडे को आएगी अगली सीरीज। ठीक है, ऐसे एक दिन गैप करके आपकी ये सारी सीरीजें आ जाएंगी और अराउंड यहाँ पे शाम को 7 बजे यहाँ पे पब्लिश हो जाएंगी। 6:45 से लेकर 7 बजे तक के आसपास यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा मैं ये सारी वीडियोस। ठीक है, तो आप चाहें तो हमारी इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियोस डालें जो आपकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, नॉलेज के रिगार्डिंग है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो इसके लिए आपको करना होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है आपका, वहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी पहुँचे। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, किस पवार शासक की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपके उस पवार वंश का नाम बताना है, पवार वंश शासक का नाम बताना है जिसकी जो मृत्यु हुई थी अलकनंदा में डूबने से हुई थी, तो उनका नाम है आपका श्याम शाह। ठीक है, आपको याद रखना होगा इसको, श्याम शाह था इनका नाम। ये देखिए, पवार शासक के कौन से राजा थे, पूछा भी जाता है। देखिए, आजकल पूछा जा रहा है कि ये राजा कौन से चंद वंश के कौन से राजा थे या फिर पवार वंश के कौन से राजा थे। तो आपको याद रखना है, जो पवार आपका जो श्याम शाह थे वो पवार वंश के 45वें राजा थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देखिए यहाँ पे शिरोमणि ग्रंथ की रचना करी गई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जो आपके श्याम शाह है, ठीक है ना, जो आपके श्याम शाह हैं, इनको विलासी राजा भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, विलासी राजा भी कहा जाता था। देखिए, जिस टाइम पे इनकी जो मृत्यु हुई थी अलकनंदा में डूबने से, जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उसके बाद ही जो इनकी 60 रानियां थी, ठीक है, उनकी इनकी कितनी रानियां थी, 60 रानियां थी। तो इन्होंने भी अपना क्या कर दिया था, ये भी मृत्यु के लिए सती हो गई थी। उस टाइम पे सती थी, तो ये भी उस टाइम पे क्या हो गई थी, सती हो चुकी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखना है। ठीक है, उसका देखिए, आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। देखिए, आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन हैं, तो आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है नीचे कि आपका स्कोर कितना रहा विथ रिव्यू। ठीक है, आपको अपना रिव्यू भी देखना है कि आपके ये जो वीडियो है वो कैसे बनी हुई है। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो ऐसे ही बना रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए, जो आपकी कुमाऊं की राजनीति का जो कौटिल्य है वो कहा जाता है आपका हर्षदेव। यहाँ पे ओली नहीं है, ठीक है ना, हर्षदेव जोशी, ओली मत कर देना यहाँ पे। देखिए, आपका हर्षदेव जोशी है, और यहाँ पे देखिए दो नाम है, एक तो है आपका हर्षदेव ओली, ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका हर्षदेव जोशी। तो आपको याद रखना है, जो आपका कुमाऊं की राजनीति का जो कौटिल्य है वो किससे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी को आपका यहाँ पे कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। बात करें हर्षदेव जोशी के बारे में, देखिए, ये जो चंद राजा थे, दीपचंद्र, ठीक है, चंद राजा का नाम क्या था, दीपचंद के वहाँ पे ये क्या थे, दीवान थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो देखिए 1747 में इनके आसपास इनका जन्म माना जाता है। कहाँ पे, अल्मोड़ा के झिझाड़ गांव में। ठीक है, अल्मोड़ा के झिझाड़ गांव में इनका जन्म माना जाता है आपका हर्षदेव जोशी जी का। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे इनको कैप्टन हेर्सी के द्वारा यहाँ पे एक उपाधि भी दी थी। किस क्या कहा गया था, कैप्टन हेर्सी के द्वारा इनको कहा गया था कुमाऊं का अर्ल वारविक।
ठीक है। अर्ल वारविक कहा गया था कैप्टन हेरेंसी के द्वारा यहाँ पे हर्षदेव जोशी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, अगर जिनको याद नहीं है वो नोट डाउन कर सकता है, पेपर और पेन आप लेके रखिए हमारे इस वीडियो पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे, हरिकृष्ण रतूड़ी ने किसके शासन काल में गढ़वाल का इतिहास लिखा था, ठीक है। यहाँ पे कुमाऊं के इतिहास की बात नहीं हो रही, ये हो रही है आपकी गढ़वाल के इतिहास की बात। तो देखिए जो हरिकृष्ण रतूड़ी ने किसके टाइम पे लिखा था आपका गढ़वाल का इतिहास, वो लिखा था आपका कीर्ति शाह, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, किसके टाइम पे लिखा था, कीर्ति शाह के टाइम पे लिखा था आपका गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। उसके बाद देखिए आप जान लेते हैं कीर्ति शाह के बारे में कुछ चीज़ें जो कि पॉइंट जान लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात देखिए, जो आपका जो कीर्ति शाह है, इनको उत्तराखंड का दुर्योधन भी कहा जाता है, सबसे पहली बात याद रखनी है। उसके बाद कभी कभी पूछा जा सकता है कि देखिए जैसे कि कीर्ति शाह है, इनकी संरक्षिका कौन थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनकी जो संरक्षिका थी वो थी आपकी महारानी गुलेरिया, ठीक है। याद रखिएगा नाम, महारानी गुलेरिया, गुलेरिया, ठीक है। महारानी गुलेरिया जो थी इनकी संरक्षिका थी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ याद रखिएगा आप इनको 1898 में, ठीक है। देखिए 1898 में अंग्रेजों के द्वारा इनको कैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि से नवाजा गया था, इनको 1898 में, किसको, कीर्ति शाह को, ठीक है। उसके बाद देखिए कीर्ति शाह के द्वारा कीर्ति नगर की स्थापना भी करी गई थी, किस वर्ष से करी गई थी, 1894 में इनके द्वारा कीर्ति नगर की स्थापना भी करी थी। आपने देखा होगा घंटाघर, देखिए टिहरी का जो घंटाघर है इसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था, वो कराया गया था 1897 में, इनका टिहरी के जो घंटाघर है इसका निर्माण कराया गया था। और कभी कभार पूछा जा सकता है जो टिहरी का जो घंटाघर है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा उसकी जो ऊंचाई है वो है आपको 110 मीटर, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, जो टिहरी का जो घंटाघर है उसकी जो ऊंचाई है वो 110 मीटर है। कब बनाया गया था, याद रखना है 1897 में बनाया गया था। किसने बनाया गया था, कीर्ति शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसको याद रखना है, एक और चीज, जो कैंपियन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी किस वर्ष की दी गई थी, 1998 को, सॉरी 1898 को, ठीक है। 1898 में इनको कैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे जा सकते हैं बार बार, तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब और कहाँ करी गई, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो आपकी महादेवी कन्या पाठशाला है उसकी स्थापना करी गई थी आपकी 1902 में, ठीक है। याद रखिएगा 1902 में जो आपकी महादेवी कन्या पाठशाला है इसकी स्थापना करी गई थी। कहाँ पे करी गई थी, ये करी गई थी आपकी देहरादून, ठीक है। देहरादून में करी गई थी आपकी महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना, ठीक है। तो बात करते देहरादून के बारे में, देखिए आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है आपका देहरादून, हमारे उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा पश्चिमी जिला पूछ लिया जाए, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का पश्चिमी जिला कौन है, तो आपको याद रखना है जो पश्चिमी जिला है, क्योंकि पश्चिमी जिले में तो हरिद्वार, ये तो पश्चिमी है ना, हरिद्वार भी बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिमी जिला माना जाता है आपका देहरादून को, ठीक है। देहरादून का नाम पहले आता है, सर्वप्रथम देहरादून का ही नाम आता है। उसके बाद देखिए इसको जो जिला बनाया गया था, इसको जिला बनाया गया था 1817 में। 1817 में इसको जिला बना के कहाँ पे शामिल किया गया था, उस टाइम पे मंडल चलते थे, उस टाइम पे इसको मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया था 1817 में। उसी के साथ साथ देखिए जब इसको मेरठ मंडल में शामिल किया, उसके बाद 1975 में, याद रखिएगा 1975 में मेरठ मंडल से हटाकर इसको गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया क्या था आपका देहरादून को, ठीक है, 1975 में। याद रखना आपको 1817 में इसकी स्थापना इसको जिला बनाया गया और 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, ठीक है। बात करें तो देखिए यहाँ पे इसी से एक जो आपकी यहाँ पे बॉर्डर बनाती हुई यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, टॉन्स नदी बहती है, जो कि रूपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है। अगर बात करी जाए देहरादून के साक्षरता दर की, देखिए यहाँ पे महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी उच्च है, ठीक है। सबसे प्रथम स्थान आता है महिला साक्षरता में देहरादून का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में नगर निगम भी बनाया गया। जो नगर निगम कब बना, ये बना आपका 9 दिसंबर 1998 में, ठीक है। 1998 में आपका जो देहरादून है उसको नगर निगम भी बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर के निकट
स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम क्या है? देखिए बद्रीनाथ मंदिर के पास ही में अलकनंदा घाट है, उसका नया नाम आपको बताना है क्या है। तो उसका देखिए जो नया नाम है वो है आपका अटल घाट। ठीक है, क्या नाम है? अटल घाट। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावना है इसकी भी कि बद्रीनाथ के जो निकट में स्थित अलकनंदा घाट है इसका नाम क्या रख दिया गया है? वो रख दिया है आपका अटल घाट। ठीक है, बात कर लेते हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो बद्रीनाथ धाम है, देखिए चारों धामों में से एक धाम है जो कि किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे पे है। और किस जिले में पड़ता है ये पड़ता है आपका चमोली जनपद में। ठीक है ना, अलकनंदा नदी के किनारे है, चमोली जनपद में पड़ता है। देखिए जो आपका बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पे मुख्य मुख्य किस भगवान की पूजा करी जाती है? वो है आपके विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है यहाँ पे। अगर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करी जाए तो देखिए ये है आपका 3133 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं इसकी ऊंचाई बता रहा हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ? देखिए ये आ सकता है आपका पेपर में, और पेपर में कैसा आएगा? ये आएगा आपका कूट मिलाने को, यहाँ पे मिलान कीजिए, मैच दी फॉलोइंग में आएगा। आपको चार धाम दे दिए जाएंगे, यहाँ पे उनकी ऊंचाइयाँ दे दी जाएंगी, तो आपको वहाँ पे मैच करना पड़ेगा कि कौन सी ऊंचाई किस मंदिर, मतलब समुद्र तल से किसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए जो बद्रीनाथ मंदिर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बद्रीनाथ मंदिर आपका 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम है, ये बसंत पंचमी की जो बसंत पंचमी है उस टाइम पे इसके कपाट खोलने की जो तिथि का निर्धारण किया जाता है वो बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है। और कपाट नॉर्मली कब खुलते हैं? अप्रैल से मई के बीच में खुल जाते हैं। ठीक है, अप्रैल मई के बीच में खुल जाते हैं। बाकी देखिए जो आपका बद्रीनाथ मंदिर है, यहाँ पे जो मुख्य प्रतिमा है वो काले रंग की है। देखिए जो ये प्रतिमा है ये नारद कुंड से निकाली गई थी, किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा। ठीक है, शंकराचार्य ने यहाँ से निकाली थी आपकी इसकी विष्णु की मूर्ति जो नारद कुंड पे डूबी हुई और यहाँ पे विखंडित रूप से रखी हुई थी। ठीक है, उनके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा ही यहाँ से निकाली गई। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, चंद वंश के किस शासक के द्वारा रेशम का कीड़ा चीन से लाया गया था? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है आपको उस चंद वंश के शासक का नाम जिसने जो रेशम का कीड़े लाए थे आपके कहाँ से? चीन से। तो ठीक है, जैसे कि अभी चीन का विवाद चल रहा था तो इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हाल ही में इवेंट में चल रहे होते हैं, उसी से पुराने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं ताकि उसकी अवेयरनेस देखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो चंद वंश के जो शासक थे वो थे आपके इंद्रचंद्र। ठीक है, इंद्रचंद्र के द्वारा ही आपका यहाँ पे रेशम के कीड़े लाए गए थे चीन के द्वारा से, और यहीं इंद्रचंद्र के ही द्वारा, देखिए ये चंद वंश के चौथे शासक थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था कि चीन और भारत के बीच के जो व्यापारिक संबंध थे स्टार्ट करे गए थे इंद्रचंद्र के द्वारा, श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड के किस स्थान पर सिस्टर बाजार है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर सिस्टर बाजार है। तो याद रखना है आपका, वो है आपका मसूरी। ठीक है, मसूरी पे स्थित है। ठीक है, मसूरी में देखिए अगर बात करी जाए मसूरी की, देखिए मसूरी के जो संस्थापक है किसको माना जाता है? वो माना जाता है आपका कैप्टन यंग को। ठीक है, कैप्टन यंग को माना जाता है यहाँ का संस्थापक या इनके खोजकर्ता जो भी है, कैप्टन यंग को ही माना जाता है। देखिए ये तो था आपका सिस्टर बाजार। ठीक है, इसी के साथ साथ अन्य बाजार भी आ सकते हैं जो कि मसूरी से ही स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके जो पेपर में आए तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो मसूरी है उसी में आपका यहाँ पे लंढौर बाजार भी है। ठीक है, लंढौर बाजार के साथ ही यहाँ पे आपका देखिए कुल्लड़ी बाजार भी है, कुल्लड़ी बाजार भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैंपटी फॉल भी है आपका, यहाँ पे मेसी प्रपात भी है आपका। कभी पूछा जा सकता है कि भट्टा फॉल कहाँ है? देखिए भट्टा फॉल भी आपका कहाँ पे है? मसूरी पे ही है। झंडी पानी फॉल भी आपका वहीं पे है, और बेनोल हिल भी वहाँ आपका कहाँ पे है? वो भी आपका सभी यहाँ पे आपका मसूरी पे स्थित है। ठीक है, बेनोल हिल हो गया, झंडी पानी फॉल हो गया, भट्टा फॉल हो गया, मैसी प्रपात हो गया, कैंपटी फॉल हो गया। जितने ये फॉल याद रख लीजिएगा आप, याद नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, धारी देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है? देखिए धारी देवी का मंदिर आपको सभी को पता ही होगा कहाँ पे स्थित है? पौड़ी पे स्थित है। ठीक है, पौड़ी पे स्थित है आपका धारी देवी का मंदिर। तो आपको बताना है जो धारी देवी का मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है? तो याद रखिएगा वो है देवी का नाम काली देवी को, काली माता को समर्पित है आपका धारी देवी का मंदिर। ठीक है, बात करें तो देखिए जो पौड़ी है, पौड़ी के पास ही है श्रीनगर, श्रीनगर में स्थित आपका धारी देवी का मंदिर। ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे है? यह है आपका अलकनंदा।
ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे पे स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करें पौड़ी जनपद के बारे में, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैप में। ये है आपका पौड़ी जनपद, पौड़ी गढ़वाल। मैंने कई वीडियो में बताता हूँ कि देखिए 7 जनपदों से घिरा हुआ है। ठीक है, 1840 में क्या बनाया गया था, इसको जिला बनाया गया था। और उसी टाइम पे देखिए ब्रिटिश जो गढ़वाल की राजधानी थी वो श्रीनगर से लाके कहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई थी, पौड़ी पे स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए पौड़ी गढ़वाल देखिए 1992 में हिल स्टेशन भी बनाया गया, और 1969 में 1969 में इसे गढ़वाल जो मंडल है उसका मुख्यालय भी बनाया गया। ठीक है, 1969 याद रखिएगा। देखिए ये आपका कुमाऊं मंडल केयू और ये है आपका गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कौन है, आपका पौड़ी गढ़वाल है, और कुमाऊं मंडल का क्या है, आपका नैनीताल। याद रखिएगा। देखिए जो आपका गढ़वाल मंडल है, ये गढ़वाल मंडल का जो पौड़ी है आपका मुख्यालय, उसको कब बनाया गया मुख्यालय, 1969। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। जो भी मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से वही चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए कंफ्यूजन ना करना पड़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत माता मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करेगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका भारत माता मंदिर है, इसको याद रखिएगा, आपको इसको याद रखना है। भारत माता मंदिर का ही एक अलग नाम है आपका मदर इंडिया मंदिर, मदर इंडिया मंदिर। ठीक है, इसको याद रखना है कि मदर इंडिया मंदिर और भारत माता मंदिर दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि पता चला कहीं पे भारत माता का मंदिर आ गया, कहीं मदर इंडिया मंदिर आ गया, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। भारत माता मंदिर का ही नाम, अगला नाम क्या है, मदर इंडिया मंदिर भी है। ठीक है, अब बताना यह है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना करी गई थी आपकी स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा। ठीक है, सत्यमित्रानंद। ठीक है, सत्यमित्रानंद के द्वारा ही करी गई थी आपकी इसकी स्थापना। ठीक है, किस वर्ष से करी गई थी, 1983 के आसपास इसकी जो 1983 के आसपास ही इसकी स्थापना करी गई थी स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा। ठीक है, वो देखिए इसका जब उद्घाटन किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा ही उद्घाटन किया गया था। देखिए बात करते हैं, अभी तो हमने इतना बात तो कर दी कि भारत जो माता का मंदिर है, जिसको मदर इंडिया मंदिर भी कहा जाता है, ये इसकी स्थापना सत्यमित्रानंद के स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा 1983 में करी गई थी, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन बात करते हैं कि ये है मंदिर कहाँ पे है, तो याद रख लीजिए ये मंदिर आपका हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार में स्थित है। उसके बाद मैंने बताया कि इसके संस्थापक का नाम कि स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा करी गई थी। देखिए सत्यमित्रानंद को इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, किस वर्ष, 2015 में। ठीक है, 2015 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है सत्यमित्रानंद जी को। ठीक है, उससे देखिए इनका पुराना या फिर मूल नाम भी पूछा जा सकता है। देखिए पद्म भूषण इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ है, तो इनका मूल नाम भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इनका जो मूल नाम है वो है आपका अंबिका प्रसाद पांडे। ठीक है, याद रखिएगा, अंबिका प्रसाद पांडे। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, अंबिका प्रसाद पांडे था। तो इन चीजों को भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है मकरवाहिनी। अच्छा, मैंने इसमें आपको एक और पॉइंट छोड़ दिया। मैंने सोचा था आपको ये जो आपका भारत माता का मंदिर है, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद जी के द्वारा करी गई थी, जो कि आपका हरिद्वार में स्थित था। तो मैंने सोचा था कि आपको इसमें मैं आपको हरिद्वार के बारे में भी बताऊं। तो देखिए आपका हरिद्वार के बारे में बताता हूं यहाँ पे। हरिद्वार जनपद के बारे में देखिए यहाँ पे ये है आपका हरिद्वार जनपद। जैसे कि मैं अधिकतर सारे क्वेश्चनों में आपके जिले कवर करते रहता हूँ, अलग से वीडियो बनाने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। अब मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे। एक जो अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा जनपद के बारे में बना चुका हूँ। उसके बाद अगली जनपद के बारे में बनने वाली है, वो भी आपके सामने जल्दी ही आएगी। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पहले 90वें क्वेश्चन पे कि आपका जो भारत माता का मंदिर यानी कि जिसे मदर इंडिया मंदिर भी कहा जाता है, उसकी स्थापना करी गई थी 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद जी के द्वारा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के बारे में, क्योंकि ये मंदिर हरिद्वार जनपद में ही है। तो देखिए जो हरिद्वार जनपद है वो विल्व और नील पर्वत के मध्य पे स्थित है। ठीक है, और मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, वहाँ पे गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, बात करें इसके जिला बनाने की, देखिए इसको जिला बनाया गया था आपका 28 दिसंबर 1988।
ठीक है, याद रखिएगा 1988, 28 दिसंबर 1988 को इसको क्या बनाया गया था, जिला बनाया गया था। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जो देखिए जो हरिद्वार है ये पहले पुराने काल में गोरखा काल पे दासों का बिक्री केंद्र भी था यहाँ पे, कि दासों का क्या था, मूल बिक्री का केंद्र हुआ करता था कभी आपका हरिद्वार। ठीक है, बात करें यहाँ के कुल लिटरेसी रेट की, देखिए यहाँ का जो कुल लिटरेसी रेट है वो है आपका 73.43। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने बताया ताकि आप सभी को कोई भी जनपद आ रहा है तो उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, मकर वाहिनी गंगा का भव्य मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो देखिए मकर वाहिनी के जो भव्य मंदिर है वो भी कहाँ पे स्थित है आपका, हरिद्वार में। ठीक है, दो चीज़ें बता दी और इसके बारे में मैंने अभी सारी चीज़ें बता दी हैं आपको हरिद्वार के बारे में, इसीलिए मैंने आप सबसे पहले आपको हरिद्वार जो जनपद है उसके बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका मकर वाहिनी गंगा का जो भव्य मंदिर है किस जनपद में स्थित है, वो भी हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, देखिए उद्योग मंदिर है आपका, ये आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी ज्योति राम कांडपाल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं रहा होगा, तो जैसे मैं ज्योति लिख रहा था तो वो सोच सकते थे किसी लड़की ने करी है, लेकिन नहीं, इसकी जो स्थापना करी है वो करी थी आपकी ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से लौटे थे, जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से लौट के इन्होंने देघाट, ठीक है याद रखिएगा, देघाट जो कि कहाँ पे है, अल्मोड़ा जनपद में ही है, ये रानीखेत के पास में पड़ता है। तो इस पे लौटने के बाद जब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लौटे थे, उसके बाद इन्होंने देघाट में इसकी स्थापना करी थी, उद्योग मंदिर की स्थापना। ठीक है, किसके द्वारा करी गई थी, ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा करी गई थी। तो आपको इसको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे एक बार आप एक चीज़ करेगा, आप नीचे कमेंट करके मुझे ये लोग बताइएगा कि जिन जिन लोगों को आता है, नहीं आता है तो मैं पिंड कमेंट पर डाल दूंगा। ठीक है, कल को डाल दूंगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नहीं आएगा तो आप कोई बात नहीं, आप वहां पे लिख सकते हैं, मैं पिन कमेंट पे वहां पे आपको कमेंट कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड के कौन सा स्थल है जहाँ का राजमा प्रसिद्ध है। उत्तराखंड का कौन सा स्थल राजमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये तो आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका मुनस्यारी। ठीक है, मुनस्यारी जो है आपका बहुत प्रसिद्ध है आपका राजमा के लिए। मुनस्यारी आता है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, एक बार मैं आपको मैप के द्वारा ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में ही आपका मुनस्यारी पड़ता है। ठीक है, मुनस्यारी में ही कई जो राजमा है वो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए पिथौरागढ़ जनपद के बारे में, तो देखिए इसको जनपद बनाया गया था 24 फरवरी 1960 को, इसको आपका जनपद बनाया गया था। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए अगर आप देख रहे होंगे मैप के अनुसार, तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है, पूर्वी जिला है। ठीक है, देखिए आपका जो पिथौरागढ़ है इसको छोटा कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, आपका पिथौरागढ़ को। ठीक है, उसी के साथ साथ इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं आपको कि देखिए जो आपका पिथौरागढ़ है, इसका कभी पूछा जाता है किसके द्वारा बसाया गया है, किसके द्वारा इसको बनाया गया, तो वो था आपका प्रीतम शाह। ठीक है, प्रीतम शाही भी बोला जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए आपका सिमलगढ़ का किला भी है। कौन सा किला है आपका, सिमलगढ़ का किला, जो कि अंग्रेजों द्वारा उसका नाम दिया गया था, क्या दिया था उसका नाम लंदन फोर्ट भी दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था सिमलगढ़ का किला, ये बनाया गया था आपका गोरखों के द्वारा। ठीक है, उसी के बाद मैं देखिए बहुत सारी चीज़ों में आपको बताया था कि आपका जो अस्कोट वन्य जीव विहार है, ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार वो भी कहाँ पे स्थित है, आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है, जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और किस वर्ष से बनाया गया था, ये 1986 में। ठीक है, जो कि अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अस्कोट वन्यजीव जो विहार है वो आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। 1986 में इसको बनाया गया, कस्तूरी मृग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आज अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, रुद्रनाथ में शिव के किस अंग की पूजा होती है। ठीक है, देखिए रुद्रनाथ है आपके जो पंच केदार हैं, उन पंच केदारों में से एक है आपका रुद्रनाथ। तो देखिए जो आपका रुद्रनाथ है, तो यहाँ पे किस अंग की पूजा होती है, तो ये होती है आपकी मुख।
ठीक है। याद रखिएगा आपकी मुख की पूजा करी जाती है रुद्रनाथ में, जो कि पंच केदारों में से एक है, और ये चौथे नंबर का केदार आता है। देखिए जो केदार में से सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है आपका केदारनाथ का, ठीक है, केदारनाथ का नंबर आता है। दूसरा नंबर आता है आपका तुंगनाथ का, ठीक है। तीसरा नंबर आता है आपका मद महेश्वर नाथ का, ठीक है। चौथा नंबर आता है आपका रुद्रनाथ का, ठीक है। और पांचवा नंबर आता है आपका कल्पेश्वर नाथ का, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जो केदारनाथ है वहाँ पे शिव के पिछले भाग की पूजा करी जाती है। तुंगनाथ में देखिए भुजाओं की पूजा करी जाती है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मद महेश्वर नाथ में आपकी नाभि की पूजा करी जाती है, ठीक है। रुद्रनाथ में देखिए जैसे कि मैंने बताया था मुख की पूजा करी जाती है, और कल्पेश्वर नाथ में किसकी पूजा करी जाती है, केस की पूजा करी जाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें भी। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पंच केदार हैं तो पंच केदारों में कहाँ कहाँ पर शिव के किस भाग की पूजा करी जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था आपका रुद्रनाथ, ठीक है। तो देखिए रुद्रनाथ आपका इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि वो किसके रूप में जाना जाता है, पितृ तीर्थ के रूप में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि आप सभी लोगों का कि पितृ तीर्थ के रूप में किस केदार को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि रुद्रनाथ को जाना जाता है, जो कि कौन से नंबर का केदार है, चौथे नंबर का केदार है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नुणाई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नुणाई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति के द्वारा इसको बनाया जाता है। बात कर लेते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसका कि जो आपकी जौनसारी जनजाति है वो हमारे राज्य की दूसरी बड़ी आबादी वाली जनजाति है। सबसे पहले है तो सबसे पहला कौन सा था, थारू। उसके बाद आबादी में दूसरा नंबर किसका आता है, जौनसारी का, ठीक है। अगर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में जौनसारी जो जनजाति है उसको किस नंबर पर आती है, तो वो आती है आपकी पहले नंबर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दीपावली में भेला नृत्य भी करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, दीपावली में भेला नृत्य करते हैं। उसी के साथ साथ देखिए इनका जो प्रमुख देवता माने जाते हैं इनके, तो वो माने जाते हैं आपके महासू, ठीक है। महासू देवता माने जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो मैं आपका नुणाई त्योहार के बारे में बात कर रहा हूँ, देखिए ये नुणाई त्योहार जो जौनसारी में भेड़ पालक होते हैं तो उनके द्वारा मुख्य तौर से उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है आपका नुणाई त्योहार, ठीक है। तो देखिए इसमें एक थारू जनजाति के बारे में भी आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ। देखिए थारू जनजाति वो होली में कौन सा नृत्य करते हैं, होली में करते हैं वो आपका खिचड़ी नृत्य, ठीक है, खिचड़ी नृत्य करते हैं। और ये दीपावली में करते हैं आपकी भेला नृत्य। लेकिन जो थारू जनजाति है वो दीपावली को किसके रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है, लेकिन होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाती है। 8 दिन तक लगभग इनकी होली चलती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, उमा कर्ण महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए उमा जो कर्ण महोत्सव है वो बनाया जाता है आपका चमोली जनपद में, ठीक है। याद रखिएगा चमोली जनपद, ठीक है। आपको मैप के द्वारा समझाता हूं मैं। देखिए ये है आपका चमोली जनपद, ठीक है। देखिए चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगर बात करूं कि इसको कब जिला बनाया गया, तो इसको बनाया गया था आपका 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़, इन तीनों को 1960 में बनाया गया था, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। देखिए चमोली को किससे अलग करके बनाया गया था, देखिए पहले पौड़ी का ही भाग था, पौड़ी के भाग से अलग करके इसको चमोली अलग जनपद बनाया गया, ठीक है। अगर बात करें देखिए चमोली के हेडक्वार्टर की यानी कि उसके मुख्यालय की, तो वो कहाँ पे है, गोपेश्वर में, ठीक है। और अगर यहाँ के लिटरेसी रेट की बात करूँ कि ये चमोली जनपद का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, तो वो है आपका 82.65%। और इसमें ही अगर पुरुष लिटरेसी रेट की बात करूँ तो वो है आपका 93.40, ठीक है। चमोली जनपद का पुरुष साक्षरता जो दर है वो 93.40% है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस मंदिर का निर्माण गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने करवाया था, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन कि किस मंदिर का निर्माण गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने करवाया था, तो ये है आपका कौन सा मंदिर, गंगोत्री मंदिर, ठीक है। बात कर लेते हैं गंगोत्री। देखिए 4 धामों से एक धाम ये भी है आपका गंगोत्री धाम, ठीक है। तो देखिए गंगोत्री कहाँ पे स्थित है, कौन से जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तरकाशी में वहाँ उसकी के पास कौन सी नदी बहती है, वो बहती है आपकी भागीरथी नदी, ठीक है। याद रख लेना भागीरथी नदी वहाँ पे बहती है, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि देख किसने करवाया था इसका निर्माण, तो वो तो कराया था आपका अमर सिंह थापा के द्वारा, लेकिन इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा क्या कराया गया था, वो कराया गया था आपका जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा, ठीक है, माधो सिंह के द्वारा। उसी के साथ साथ मैं एक चीज बता देता हूं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3048 मीटर,
ठीक है, ये 3 है, 3048 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन खुल जाते हैं, और इसी के दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, गंगा दशहरा। ठीक है, गंगा दशहरा भी मनाया जाता है आपका अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, किस मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंदिर को आपका उत्तर का काशी कहा जाता है। तो देखिए वो है आपका विभवांडेश्वर मंदिर। विभवांडेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट। ठीक है, द्वाराहाट अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है आपका द्वाराहाट। तो द्वाराहाट पे ही स्थित है आपका विभवांडेश्वर का मंदिर, और यहीं पे विभवांडेश्वर मंदिर पे कौन सा मेला लगता है, शारदे बिखौती। शारदे बिखौती, ठीक है, शारदे बिखौती का मेला भी आपका विभवांडेश्वर मंदिर पे ही लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपका भौरी अमोला कुंड है वो कहाँ पे स्थित है, वो है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, बात करते हैं देखिए रुद्रप्रयाग के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं आपको मैप के जरिए दिखा देता हूँ, ये है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में देखिए आपका भौरी अमोला कुंड है। ठीक है, तो देखिए रुद्रप्रयाग जैसे कि मैंने आपको बताया था पंच प्रयागों में से एक है। इससे पहले मैंने 2 नदियां बताई। देखिए पंच प्रयागों में 2 नदियां मिलती हैं, जिसमें से एक तो अलकनंदा कॉमन है, दूसरी रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, वो है आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग है यहीं पे आपका क्या है, केदारनाथ मंदिर भी स्थित है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पे के पास क्या है, ऊखी मठ है। ऊखी मठ में क्या होता है कि केदारनाथ जो समिति है उसका क्या है, वहाँ पे मुख्यालय भी स्थित है, और वहीं पे जो इनकी वहाँ पे पूजा करी जाती है रावलों के द्वारा, तो रावलों का निवास स्थान भी कहाँ पे है, ऊखी मठ में, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है देखिए अगला क्वेश्चन, मुख सरोवर के हंस। ठीक है, मुख सरोवर के हंस किसके उपन्यास हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास है आपका शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी का उपन्यास है आपका मुख सरोवर। ठीक है, अगर बात करें शैलेश मटियानी जी के बारे में, तो देखिए जो शैलेश मटियानी है उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था आपका अल्मोड़ा के बाड़े छिना में। ठीक है, बाड़े छिना में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिता की बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए इनके जो पिता थे उनका नाम था आपका बिशन सिंह मटियानी। बिशन सिंह मटियानी, क्योंकि देखिए आजकल यूके जो SSSC है उसका एक नया ट्रेंड बन गया है, जो नए प्रमुख व्यक्ति हैं उनके फादर का नाम, उनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके वजह से ये भी बता रहा हूँ। और देखिए जो आपका शैलेश मटियानी जी हैं उनका जो बचपन का नाम था वो था आपका रमेश चंद्र मटियानी। ठीक है, याद रखिएगा क्या था, रमेश चंद्र मटियानी इनके बचपन का नाम था, यानी कि इनका मूल नाम वही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ऐठान का प्रसिद्ध भगवती मंदिर किस जनपद में स्थित है। ठीक है, ऐठान का प्रसिद्ध भगवती का जो मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है, तो वो है आपका बागेश्वर। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में ही स्थित है आपका ऐठानी का प्रसिद्ध मंदिर। आपको लेके चलते हैं हम बागेश्वर के मैप में। देखिए यह है बागेश्वर, ये एक आंतरिक जिला है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे 2 नदियां मिलती हैं। यहाँ पे जो बागनाथ का मंदिर है, बागनाथ के ही मंदिर के पास जो लोग बागेश्वर के उनको पता होगा, सरयू नदी और गोमती नदी यहाँ पे मिलती हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पे देखिए उत्तरायणी का मेला भी होता है यहाँ पे बागनाथ के मंदिर पे, जो कि 14 जनवरी से लगता है। ठीक है, बात करें देखिए बागेश्वर में, तो बागेश्वर को जिला कब बनाया गया, वो बनाया गया था आपका 18 सितंबर 1997 में इसको जिला बनाया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उसी के साथ 97 में जब ये जिला बनाया तो उसी के साथ साथ 1968 में इसमें क्या बना दिया गया, नगर पालिका भी बना दी गई। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। बागेश्वर मंदिर जो कि आपका सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर जो रक्षाबंधन के ही दिन खुलता है और उसी दिन क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि उत्तराखंड का वो कौन सा मंदिर है जो कि आपका रक्षाबंधन के दिन खुलता है और उसी दिन बंद हो जाता है, यानी कि एकमात्र एक दिन खुलता है, तो वो है आपका वंशी नारायण मंदिर। कौन सा है, वंशी नारायण मंदिर। ठीक है, वंशी नारायण का जो मंदिर है वो जो कहाँ पे स्थित है, ये है आपका चमोली। ठीक है, चमोली के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैप के जरिए। ठीक है, तो देखिए वंशी नारायण का जो मंदिर है वो आपका चमोली में ही स्थित है। ठीक है, चमोली के यहाँ पे बासा गांव है एक।
ठीक है। बासा गांव से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है ये बंसी नारायण का मंदिर। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 12,000 फीट, ठीक है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये बंसी नारायण जी का मंदिर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो आपका जो तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं, तो ये है आपका भूटिया, ठीक है। भूटिया जो जनजाति है उसके जो लोकगीत माना जाता है आपका तुबेरा, बाजू और तिमली, ठीक है। ये अलग है, तुबेरा अलग है, बाजू अलग है और तिमली अलग है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। देखिए अब बात करें भूटिया जनजाति के बारे में, तो देखिए आपका जो भूटिया जनजाति है वो किरात वंशी अर्धघुमंतु जनजाति मानी जाती है, ठीक है। ये लोग देखिए अपने आप को किसको क्या मानते हैं, खस राजपूत भी मानते हैं। प्रायो ये देखिए आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के आसपास ये यहाँ पे मिलते हैं, इनकी आबादी सर्वाधिक यहीं पे मिलती है। वो पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तर काशी हो गया, ठीक है। इनका जो चमोली जनपद है, सॉरी जो आपका भूटिया है, भूटिया का जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपका हुड़का, ठीक है। हुड़का इनका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। और ये लोग देखिए पौड़ा नृत्य करते हैं विवाह के अवसर पर, पौड़ा नृत्य, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, कटारमल का सूर्य मंदिर किस शैली में बना हुआ है सॉरी, तो आपको बताना है कि कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका उत्तराखंड शैली, ठीक है। उत्तराखंड शैली में बना हुआ है आपका जो कोसी कटारमल यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है, इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो उत्तराखंड में जो एक सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो इसकी ये किस शैली में बना हुआ है, ये है आपका उत्तराखंड शैली में। और ये जो सूर्य मंदिर कहाँ पे है कोसी का, ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हस्तशिल्प वो हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ करी गई है, ठीक है। तो ये करी गई है आपकी काशीपुर में। कहाँ करी गई है, काशीपुर में करी गई है, जो कि उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत आता है। बात करें काशीपुर जनपद की, तो देखिए काशीपुर जो जनपद है उसका जो पौराणिक नाम है वो है आपका गौमिसाण और उज्जैनी नगरी, ठीक है। तो ये इसका पौराणिक नाम है। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना देखिए चंद राजा हुआ करते थे आपके, कौन, देवीचंद, ठीक है। देवीचंद के वहाँ पे एक पदाधिकारी थे जिनका नाम था आपका काशीनाथ अधिकारी। क्या था नाम था उनका, काशीनाथ अधिकारी, ठीक है। काशीनाथ अधिकारी के द्वारा ही यहाँ पे काशीपुर नगर बसाया गया। और काशीपुर नगर किस नदी के किनारे है, वो है आपका ढेला नदी के किनारे पे है। और काशीपुर में ही आपका क्या क्या है, IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये है जिसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी, 2011 में करी गई थी। और यहाँ पे ही क्या है आपका तुमरिया बांध, ठीक है, तुमरिया बांध याद रख लीजिए। कभी पूछा जा सकता है कि तुमरिया बांध कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका काशीपुर में स्थित, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे, विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए जो आपका जो बेला नामक वाद्य यंत्र है वो बनाया गया था आपका धरणीधर चंदोला, ठीक है, धरणीधर चंदोला, ठीक है। धरणीधर चंदोला जी के द्वारा बनाया गया था आपका बेला नामक वाद्य यंत्र। मैंने काफ़ी सर्च किया ये नेट पे, तो मेरे को अवेलेबल नहीं मिला, ठीक है। वरना मैं आपके लिए यहाँ पे पिक जरूर लगाता, लेकिन ये यहाँ पे मेरे को अवेलेबल नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेला नामक वाद्य यंत्र, क्योंकि ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो मैंने बताया कि आपका जो बेला नामक वाद्य यंत्र है किसके द्वारा बनाया गया था, धरणीधर चंदोला ने बनाया हुआ था, ठीक है। उसी के साथ देखिए आप अगर धरणीधर चंदोला के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पौड़ी के गांव पे हुआ था इनका, ठीक है। चंदोलाराई गांव है वहाँ पे हुआ था इनका। तो देखिए ये एक चित्रकार भी थे और संगीतकार भी थे। पूछा जाता है ना ऐसा कुछ, देखिए एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि धरणीधर चंदोला संबंधित है,
चित्रकार से, संगीतकार से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है जो धरणीधर चंदोला थे वो चित्रकार और संगीतकार दोनों ही थे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन है ये समाप्त होता है आज यहीं पे। 25 क्वेश्चन थे इसमें और आपको बताना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है। लाइक और कमेंट में कोई कंजूसी मत करिएगा, ठीक है, कमेंट भी अच्छे से करिएगा और आप इसको लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया शेड्यूल आपका। आज फ्राइडे है, अगली जो इसकी जो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आएगी आप सीधे आपकी संडे के दिन आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ट्यूसडे के दिन आएगी, तो ऐसे एक एक दिन के गैप में आएगी अब ये वीडियो, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बाकी देखिए, जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन सब की जो PDF है वहीं पे शेयर कर देता हूं। तो आप लोग इसकी जो PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं, आगामी जितने भी पेपर हैं, उन सभी लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को स्टडी विद एम की ओर से धन्यवाद।